क्यों भगवान शिव को चढ़ाया जाता है बेलपत्र और क्या है इस बेलपत्र की कहानी और क्यों माता आदिशक्ति महालक्ष्मी को देने पड़े थे अपने ही स्तन भगवान शिव को। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में आखिर क्यों माता राजराजेश्वरी महालक्ष्मी को भगवान शिव की तपस्या करनी पड़ी। तो चलिए हमारे इस कहानी को ले चलते हैं वैकुंठ की ओर, जहाँ पर एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे थे। माता लक्ष्मी अपने श्रीहरि के निकट बैठी हुई थीं और श्रीहरि माता लक्ष्मी के नहीं बल्कि भगवान शिव के ध्यान में विलीन थे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से एक प्रश्न पूछती हैं कि हे श्रीहरि नारायण, आखिर ऐसा कौन है जो आपके हृदय में निवास करता है और आपके हृदय में किसका निवास है। तब भगवान विष्णु मंद मंद मुस्काते हैं। तब माता लक्ष्मी उनसे पूछती हैं कि क्या आपके हृदय में मेरा निवास नहीं। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बताते हैं कि हे जगत जननी माता लक्ष्मी, मेरे हृदय में सर्वत्र केवल भगवान शिव का ही वास है। तब माता लक्ष्मी देखती हैं कि भगवान विष्णु के हृदय में स्वयं अनंत ब्रह्मांडों के नाथ जगत जगदीश्वर भगवान शिव विराजमान है और बचे हुए भगवान विष्णु के हृदय के भाग में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, पर वहाँ पर देवी लक्ष्मी का स्थान ही नहीं है। तब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि वो तो उनकी अर्धांगिनी है, पर फिर भी क्यों भगवान विष्णु के हृदय में भगवान शिव वास करते हैं। तब भगवान विष्णु उन्हें बताते हैं कि शिवाय विष्णु रूपाय शिवः, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु च हृदय शिवः। अर्थात शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है और शिव के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में भगवान शिव वास करते हैं। और बात करें तो भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के पालक हैं और इसीलिए उनके हृदय के अन्य भाग में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि आखिर उन्हें से ऐसा क्या करना होगा जिससे भगवान विष्णु के हृदय में देवी लक्ष्मी का स्थान भी सदा के लिए बन जाएगा। तब भगवान विष्णु उनको कहते हैं कि अगर आपको मेरे हृदय में स्थान प्राप्त करना है तो भगवान शिव की आराधना करनी होगी, उनकी तपस्या करनी होगी। बस ये बात सुनने की देर थी। माता लक्ष्मी अपने पति अपने अर्धांग भगवान विष्णु के हृदय में अपना स्थान पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या के लिए चली जाती हैं। कई सौ वर्षों की हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट नहीं होते और उनकी तपस्या इतनी कठोर होती जा रही थी, पर फिर भी भगवान शिव उनके सामने प्रकट नहीं हो रहे थे और उन्हें वरदान नहीं दे रहे थे। और तब देवी लक्ष्मी ये सोचती हैं अगर भगवान शिव को प्राप्त करना है तो त्याग करना आवश्यक होगा और इसीलिए देवी लक्ष्मी अपने स्तन काटकर यज्ञ कुंड की आहुति में डाल देती हैं और उसी क्षण ऐसे ही देवी लक्ष्मी अपने एक स्तन को काटकर यज्ञ आहुति में डालती हैं और दूसरा स्तन काटने ही वाली होती हैं, उसी क्षण वहाँ पर अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी दिव्य प्रकाश के साथ भगवान शिव प्रकट होते हैं और देवी लक्ष्मी को उनका पुराना शरीर यानी कि उनके कटे स्तन को ठीक करके ये पुनः पहले जैसा बना देते हैं। और तब देवी लक्ष्मी से भगवान शिव पूछते हैं कि देवी लक्ष्मी, आपने मेरी तपस्या इतनी कठोर तपस्या क्यों की थी। तब देवी लक्ष्मी भगवान शिव को बताती हैं कि उनके हृदय में उनके स्वामी भगवान विष्णु वास करते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु के हृदय में भी वो अपना स्थान पाना चाहती हैं, जिसके लिए उन्हें भगवान शिव का वरदान पाना अनिवार्य है। तो इसीलिए वो ये कठोर तपस्या कर रही थीं, जिसके बाद भगवान शिव देवी लक्ष्मी को ये वरदान देते हैं कि देवी लक्ष्मी आज से भगवान विष्णु के हृदय में चिरकाल तक निवास करेंगी और इसीलिए देवी लक्ष्मी का एक नाम विष्णु हृदय निवासिनी होगा। और जो कोई भी अब माता लक्ष्मी के हृदय में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर जिस तरीके से भगवान शिव को पाने के लिए माता लक्ष्मी ने कठोर तपस्या की थी, वैसे कलयुग में तो कोई इतनी कठोर तपस्या नहीं कर पाएगा। तब भगवान शिव से ये प्रश्न पूछती हैं माता लक्ष्मी कि आखिर कलयुग में उनकी कृपा प्राप्त करने का सुलभ मार्ग कैसे। तब भगवान शिव उन्हें बताते हैं
कि ये बेल वृक्ष जो कि माता महालक्ष्मी के यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, यही आगे जाकर भविष्य में भक्तों के कल्याण का मार्ग बनेगा। उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य प्रकाश के साथ एक पेड़ उत्पन्न होता है और तब भगवान शिव माता लक्ष्मी को बताते हैं कि ये पेड़ कोई और नहीं, आगे जाकर बेल वृक्ष के नाम से विख्यात होगा। और इस बेल के पत्ते में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों का वास होगा और ये बेल वृक्ष माता लक्ष्मी का भी निवास स्थान होगा। जो कोई भी इस बेल वृक्ष को एवं उसके पत्तों को भगवान शिव को अर्पित करेगा, उसे माता लक्ष्मी की तरह ही दिव्य पूजा का फल प्राप्त होगा, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तभी से भगवान शिव को ये बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। ये बेलपत्र प्रतीक है माता लक्ष्मी के त्याग का, भगवान शिव और विष्णु के एक होने का। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों के बीच कोई भेद नहीं है, यही बताता है ये बेल वृक्ष और इसके पत्ते। इस प्रकार एक अंकुर से 3 पत्ते फूटते हैं, वैसे ही एक परम ब्रह्म सत, रज और तमस के रूप में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर इस ब्रह्मांड को कार्यगत करवाते हैं। ये था हमारे सावन सोमवार का पहला वीडियो। सो गाइज,